असत्य बोल के सत्ता तो प्राप्त कर ली। हिंदू को 5 लाख दिए, मुसलमान को 50 लाख दे दिए। पता नहीं इन्होंने क्या क्या कहा था उस वक्त में। अब इनकी पोल खुल गई। चुनाव के बाद में कोई गवर्नेंस नहीं है। अभी दोतासा जी के मामले में देख लिया आपने कि 6 लोगों को इन्होंने निष्कासित किया जिस रूप में। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि मेन मुख्य विपक्ष दल के लोगों को धरना देना पड़े यहाँ पर। देखिए, आप जानते हो कि आप पार्टी हो चाहे विपक्ष बीजेपी हो, इनके अंदर लोकतंत्र में यकीन तो है नहीं। ये किसान आंदोलन देश का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन है किसानों का, दुनिया का। कि केंद्र सरकार को चाहिए, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, कि एमएसपी को कानून का दर्जा मिलना चाहिए। जब वो खुद प्रधानमंत्री बन गए, प्रधानमंत्री बनते पहला काम उनका होना चाहिए था कि एमएसपी को कानून का दर्जा देते। उसका जनता में एक मैसेज गया है कि सरकार तो नहीं बनी है, परंतु विपक्ष जो है उसका जो धर्म है, कर्तव्य है, उसको निभाने में कोई कसर नहीं छोड़नी है। और यही होता लोकतंत्र के अंदर। उसको हम कहना चाहेंगे कि कोई कमी नहीं रहेगी। हमारा एक पॉइंट प्रोग्राम है नंबर 1 कि हमारी स्कीमें जो है इतनी शानदार है कि उसकी चर्चा राजस्थान के बाहर भी पूरे देश भर के अंदर हो रही है। चाहे वो चिरंजी योजना हो इलाज के लिए, चाहे शिक्षा संबंधित हो, चाहे स्वास्थ्य की हो, बिजली की हो, पानी की योजनाएं हो, सड़कों की बात हो। इतनी शानदार हमने घोषणा करी थी सड़कों की, बंद कर दिया, बाद में शुरू किया। उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। तो कहने का मतलब है कि अभी विपक्ष जो है, विधायक दल हमारा एकजुट है, मजबूती से मुकाबला कर रहा है। और जितनी भी हमारी योजनाएं थी उसके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं कि वो किसी कीमत पर कमजोर नहीं हो, लागू हो। और नंबर 2, हम इनको याद दिलाते रहेंगे जो आपके वादे थे मैनिफेस्टो के अंदर। आपने असत्य बोल के सत्ता तो प्राप्त कर ली। हिंदू को 5 लाख दिए, मुसलमान को 50 लाख दे दिए। पता नहीं इन्होंने क्या क्या कहा था उस वक्त में। और कैंपेन में इनके बारे में धन की कमी नहीं है। पूरे देश के जो इनकी जो पीआर एजेंसियां हैं वो इतनी ताकतवर है, इतनी फंडिंग करने वाली है कि ऐसा माहौल बना दे चुनाव के अंदर, जैसे कि मतलब ये जो बोल रहे हैं प्रधानमंत्री जी, मोदी जी बोल रहे हैं या इनके नेता बोल रहे हैं, उसमें सच्चाई होगी। अब इनकी पोल खुल गई। चुनाव के बाद में कोई गवर्नेंस नहीं है। लोग कहते हैं हम जाएंगे इनके बाहर कहने के लिए, सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। मंत्री और मुख्यमंत्री नए बने हैं। हमारी पार्टी ने तय किया था, विधायक दल ने, जूली जी ने, दोतासा जी ने, इनको मौका देना चाहिए। नहीं, नए मुख्यमंत्री बने, पहली बार एमएलए बने, मुख्यमंत्री बना दिए गए, इनको मौका देना चाहिए, अवसर देना चाहिए। और कांग्रेस ने लगातार, आप देख लीजिए, लगभग 1 साल से ज्यादा हो गया है, कोई आंदोलन खड़ा नहीं किया, बल्कि हमने अपनी बात कही जरूर है मीडिया के माध्यम से। इनको समझ जाना चाहिए कि हम जो कहना चाहते हैं वो इनके इंटरेस्ट के अंदर है, खुद के। गवर्नमेंट अगर अच्छी चलेगी, अच्छी गवर्नेंस होगी, तो फायदा किसको मिलेगा? पब्लिक को मिलेगा। हमारा ध्येय है कि पब्लिक को फायदा मिले, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो, पक्ष विपक्ष मिलकर के ऐसे काम करें जिससे कि आम जनता को उसका लाभ मिले, विकास में कोई कमी नहीं रहे। ये हमारा ध्येय है लोकतंत्र के अंदर। अब ये इनके ऊपर निर्भर करता है कितना विपक्ष के साथ लेके चलते हैं। अभी दोतासा जी के मामले में देख लिया आपने, जो 6 लोगों को इन्होंने निष्कासित किया जिस रूप में, और जो बिहेव किया हमारे साथ में, धरना तक देना पड़ा यहाँ पर। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि मेन मुख्य विपक्ष दल के लोगों को धरना देना पड़े यहाँ पर। धरना शांतिपूर्वक दिया गया, तो जो इनका व्यवहार रहा, मैं समझता हूँ तारीफ के काबिल नहीं है, बल्कि कहना चाहिए अगर ये चाहते, हमारे वक्त में कई बार निष्कासित हुए हैं, 1 दिन 2 दिन में भी हमने कोशिश की बुला के बात करें और निष्कासन समाप्त करें, हाउस चले पक्ष विपक्ष से।
बिना विपक्ष के हाउस क्या चल सकता, बिना विपक्ष के पक्ष क्या है? सबको मालूम है कि बिना विपक्ष के लोकतंत्र में पक्ष कुछ नहीं होता है। पर जिस रूप में इन्होंने बिहेव किया, बिना विपक्ष के हाउस चला दिया, दोतासे जी को टाके बना करके बहस शुरू करवा दी गई। अगर इनमें साहस होता, नैतिक साहस, तो विपक्ष को बुलाते, निष्कासित समाप्त करते, उसके बाद में स्पीकर साहब को जो तकलीफ हुई थी उसको वो बहस करने की बात करते। उसमें बहस होती पक्ष विपक्ष की, इसमें बहस होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए थी। वो कुछ नहीं हुआ, एक तरफा बहस हो गई, आरोप लगा दिए गए, वो मीडिया में खबर आ गई। इसके मायने नहीं होता कि आप उसको लेकर के हाउस के अंदर ही उसको इश्यू बना दो। ये जो सब कुछ किया गया, मैं समझता हूँ ये अनुभव की कमी है। इनको गाइड करने वाला कोई है नहीं, इनके सलाहकार भी ऐसे ही लोग हैं। इस कारण से ये सब नौबत बनी है। अभी हम कहना चाहेंगे विपक्ष रचनात्मक सहयोग करेगा इनके साथ में। विपक्ष पूरी तरह चाहेगा कि प्रदेश के हित सर्वोपरि हमारे लिए हैं, उस रूप में विपक्ष साथ देना चाहेगा। ये मैं आपको कहना चाहूंगा इस मौके पर। धन्यवाद। शंभू बॉर्डर पर वो कल जबरन उठा दिया गया है। किसान आंदोलन जहाँ शंभू बॉर्डर पे चल रहा था एक दिन, तो आधी रात पे खाली करवा दिया गया। पंजाब पुलिस ने काम करवाया, आम आदमी पार्टी सरकार। देखिए, आप जानते हो कि आप पार्टी हो चाहे विपक्ष बीजेपी हो, इनके अंदर लोकतंत्र में यकीन तो है नहीं। ये किसान आंदोलन देश का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन है किसानों का। ये दुनिया का, जहाँ 2-2.5 साल तक किसान बैठे रहे सड़कों पर, आप सोच सकते हो क्या बीती होगी। जब बैठे रहे वो रात दिन एक किया, क्या बीत रही होगी उनपे, उनके परिवार पर, कोई कल्पना नहीं कर सकता है। उसका एहसास सरकारों को नहीं रहा है। 1-1.5 साल बाद तो प्रधानमंत्री जी ने बात करके आंदोलन समाप्त किया, वादे किए, नहीं निभाया, वापस बैठ गए वो लोग। आज ही मैं कहना चाहूंगा किसान यहाँ पर टॉप प्रायोरिटी में होना चाहिए। और हम लोग कहते भी हैं कोई पार्टी हो किसान की बात करता है, पर असली उनके लिए मांगे पूरी कौन कर रहा है? आपने खुद ने कहा था हम एमएसपी को कानून का दर्जा देंगे। मोदी जी वो व्यक्ति हैं, जब मैं मुख्यमंत्री था तब वो बोला करते थे गुजरात से कि केंद्र सरकार को चाहिए, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, कि एमएसपी को कानून का दर्जा मिलना चाहिए। जब वो खुद प्रधानमंत्री बन गए, प्रधानमंत्री बनते पहला काम उनका होना चाहिए था कि एमएसपी को कानून का दर्जा देते। उसको लेके सब ये आंदोलन हो रहे हैं। तो आप सबके सामने क्यों, किस रूप में उठाया गया, क्या बात कही, मुझे इसकी जानकारी नहीं।